में धर्म का एक ऐसा चटा दिया गया है कि उसके बाद लोग ना कुछ देख पा रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे हैं। मतलब बात ऐसे होगी कि मैं इनको तबड़ाक तबड़ाक थप्पड़े मार रहा हूँ, कैसे हो, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ, कुछ इस तरह का हालत हो गया देश के अंदर में। और इसके लिए मीडिया भी है। अभी देखिएगा, पाकिस्तान में इमरान को दिया भारत ने जवाब, पाकिस्तान में भुखमरी का सवाल, पाकिस्तान हुआ क्या। अरे अपने भारत का देखो यार, भारत के अंदर में क्या हो रहा है, भारत के अंदर में लोग कहाँ हैं, पुल टूट रहे हैं, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, किसानों की। आपका नाम? मेरा नाम शुभम। शुभम जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, बेरोजगारी में भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि जो मीडिया है, जो मीडिया के पास हम आए हुए हैं, जो आप जैसे लोग जो सवालों को घुमा रहे हैं, जैसे आपको सही सवाल सही जगह भी पूछना चाहिए। कि हमारी जवाबदेही, आपने हमारे कॉमरेड से पूछा, कॉमरेड मिर्जा से पूछा आपने, हमारी जवाबदेही अगर सरकार ने नहीं की तो आपकी जवाबदेही क्या। अरे हम तो लोकतंत्र में। आप शायद मेरा सवाल समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि उन्होंने बोला कि हम सवाल करेंगे, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, तो मैंने उस पर बोला जब आप सवाल करेंगे और आपको सरकार की ओर से कोई जवाबदेही नहीं मिलेगी तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? सरकार की ओर से जवाबदेही जब नहीं मिलेगी तो इस देश का जो सबसे बड़ा, मीडिया को आप चौथा सबसे बड़ा स्तंभ मानते हैं, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है ना कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप इस देश के अगर नागरिक है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक नागरिक है, आप हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, आप सिख नहीं है, वो बात की बात है। और जब भारतीयता खतरे में है, हिंदुस्तानी खतरे में है, आवाम खतरे में है, यहाँ की जनता खतरे में है, रोजगार छीने जा रहे हैं, सरकारी जो जितने भी कंपनियां थी उसको बेची जा रही है, जो बड़े बड़े संस्थाएं जो हमने पुरानी सरकारों ने जो क्रिएट किया था उनको बेची जा रही है। संविधान को मानते हैं? हाँ, पूरा संविधान। संविधान में हिंदुस्तान शब्द है? नहीं, भारत है। देखिए, हम जब भारत, अब एक बात सुनिए, कई हिंदुस्तान कहते हैं, कई भारत कहते हैं। आप जो कहना चाहते हैं मैं उस बात पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान नहीं कहते, ठीक है, लेकिन जो उर्दू में जो लोग तकरीरें देते हैं वो हिंदुस्तान चूंकि कह देते हैं, भारत बोला जाता है और हम सब इंडियन है। और इस पे दबाव, माने इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पे आते हैं सर, वापस बेरोजगारी डिबेट होना चाहिए शिक्षा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे। हाँ, तो कर तो रही हूँ मैं, आपसे बताइए ना क्या तकलीफ है। हाँ, बोल तो रहा हूँ कि बेरोजगारी का जो स्तर है सबसे मैंने बुरा दौर से गुजर रहा है। 60 साल 70 साल में इतनी बेरोजगारी भारत में कभी नहीं थी जो आज है। और तो और जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे वो तो भूल ही गए। कहाँ भूलने, थोड़ा संयम रखिए, आएंगे ना धीरे धीरे लेकर आएंगे। भैया कब आएंगे, वो तो वैसे ही है, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे, किन के आएंगे, अंबानी के आएंगे, अडानी के आएंगे। हाँ, वो अमित शाह का बेटा का आएगा, वो अमित शाह का बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। राजनाथ सिंह का बेटा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिल जाएगा, वो नेताओं के जो बेटे हैं उनके अच्छे दिन आएंगे। अभी वो आपके उत्तर प्रदेश का वो उत्तर प्रदेश है, उसने जिसने वो क्या नाम है, लखीमपुर खीरी में जो किसानों को रेंग दिया अपनी गाड़ी से, वो बड़े नेता का बेटा वो किसानों को रेंगेगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, वो एमएलए बनेगा, विधायक बनेगा। और हमको और आपको रोजगार के सवाल पे अच्छे दिन आएंगे, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, हमारे देश में अच्छे दिन आएंगे और मीडिया भी उसी पे बात करेगी। ये नरेंद्र मोदी से पूछे ना, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, अभी ऐसे प्रचार गुजरात में कर रहे हैं जैसे वो गुजरात के अच्छे दिन, तो कैसे 2 बार चुनाव जीत गए सर, ये भी तो सवाल है ना। तो सवाल है कि जब इस देश के फिजा को बिगाड़ दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान पे सियासत होती है, गरीब आवाम को जब मीडिया जब हिंदू और मुसलमान के नाम पे जब चैनलों में 200 रुपये में एक हिंदू और एक मुसलमान मौलवी ढकोसलेबाजों को बैठा के धर्म पे जब सियासत होती है, वो बोलते हैं यहाँ मंदिर था, वो कहते हैं वहाँ मस्जिद था, वो बोलते नहीं यहाँ गुरुद्वारा था, वो कहते नहीं यहाँ पे ये था। पर जनता भी दोषी की मांग करती है। जनता कितना खुश है, देखिए अयोध्या में भव्य मंदिर बनने से। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और उस अयोध्या में जो 17 लाख दिए जला रहे हैं, उस दिए को हिंदू घर घर जागो हिंदू जागो, और क्या भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, वही भारत का बच्चा दिए के बचे हुए तेल को लेने के लिए लड़ रहा है। भारत का बच्चा दिए के तेल को लेने के लिए लड़ेगा। क्या यही भारत बनाना चाह रहे हैं? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया इस बार देश। तो इस आज़ादी के ही, ये आज़ादी जो हमें मिली है, उस आज़ादी को बचाने की ही लड़ाई है। इस आज़ादी को बचाने के चैलेंजेस को सामने रख के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। उसी से के साथ खतरा है, उसी के साथ ये है, आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। और आज़ादी के सवाल पे, आज़ादी को फिर से ये लोग फिर से कंपनी रूल में घर तिरंगा लगवा दिया मोदी जी ने, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोगों को घर तो दो, लोगों के पास आवास नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया और लोगों के पास आवास नहीं। जो पैसे वहाँ मिलते थे उसमें भी फंड कटौती कर दी, मैंने पैसों में कटौती हो रही है।
ये क्या है, कौन सी लेकिन दावा तो कर रहे हैं ना कि घर देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, बोला है उन्होंने। अब अभी आप दावा करोगे, अभी भी आप दावा करोगे, 2 बार आप चुनाव जीत के आए हैं और अभी भी आप दावा करोगे? सर वक्त लगेगा ना, धीरे धीरे विकास कह तो रहे हैं, विकास हो रहा है, देश का विकास तो हो रहा है ना। कितना वक्त लगेगा, कितना क्या विकास हो रहा है? हमारा पैसा गिरता जा रहा है डॉलर की तुलना में, किसके साथ जीडीपी देखिए, भूखमरी के इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश। केजरीवाल जी बोल तो रहे हैं कि नोट पे जो है गांधी जी की तस्वीर हटाकर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर ले आओ, डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, समृद्धि आएगी। बीजेपी के 3 दलाल माया, ममता, केजरीवाल, ये बीजेपी के ही एजेंट है, ये उन्हीं की पीठ पे बैटिंग करना चाहते हैं। ये धर्म की आरोप लगाने जैसा हो गया। आरोप क्या, देख लीजिए, वो राम के नाम पे वोट मांगते हैं, ये गणेश लक्ष्मी के नाम पे अपने के गुजरात में ये भी हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हम साथ। ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी पे बार बार आरोप क्यों लगता है कि उन्हीं की टीम भी है बीजेपी? है, वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। अभी गणेश लक्ष्मी से हमको क्या लेना देना? गणेश लक्ष्मी पूजा करने की चीज़ है, हम मन से पूछते हैं, जो लोग नहीं पूछते, जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह को मानते हैं। अब उनको आप नोट गिर रहे हैं तो उस पर ये अपनी इकोनॉमी को ठीक कीजिए। आप इस देश की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट की ओर ले जा रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को कैपिटलिज्म की ओर ले जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि गणेश लक्ष्मी ला के ठीक होगा। ये तो बात ये हो गई, आपकी जगह वो सवाल पूछे, उसके जगह वो सवाल पूछे, लेकिन वो मीडिया में वो चापलूसी, मीडिया अगर कुछ बीजेपी के आरएसएस के राज्यसभा के सांसद का होगा तो उसका एंकर बदल। क्या नाराजगी है सर बीजेपी को? नाराजगी बीजेपी से नहीं है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और अपने देश को इस तरह से लूटता हुआ नहीं देखना चाहता। इस देश के श्रमिकों को, किसान को इस तरह से बर्बाद होता हुआ कौन लूट रहा है? ये देश के, ये मोदी के दोस्त कॉर्पोरेट के लोग जितने ये लोग लूट रहे हैं, ये कॉर्पोरेट के जितने लोग हैं ये लोग लूट रहे हैं। हाँ, पर विकास भी तो हो रहा है। कहाँ विकास तो पैदा हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कानपुर में, बेचारा मारा गया। विकास इनका वो कानपुर वाला ही विकास है, अरे दुबई वाला नहीं सर। नहीं, वही विकास है भैया, वही विकास है, वही है। आप बात नहीं मानोगे मैडम, वही विकास है। उसका विकास पैदा हुआ, फिर उसका इनकाउंटर भी कर देगा। विकास वही है इनका कोई इधर वाले विकास का भी इनकाउंटर कर दिया। हाँ, पूरे देश में जो एक जगह देश के अंदर में जो भी काम हो रहे थे उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया है, उसका भी उसी तरह से इनकाउंटर कर दिया गया। कैसे जागरूक होगी सरकार, क्या करेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो नीति चाहिए। देश कोई नेता से नहीं चलता, कोई घी दूध पिया हुआ नेता आएगा और देश को सुधार देगा, वाह तो ये पावर आ जनता गया। इतनी बदहाल है तो हर क्षेत्र में जाकर बीजेपी जीत कैसे देखिए, जाए? कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, कोटेशन, धर्म एक अफीम है, और इस 2014 के बाद से इस बात को हम लोगों ने माना है कि वाकई धर्म एक अफीम है। धर्म का एक ऐसा चटा दिया गया है कि उसके बाद लोग ना कुछ देख पा रहे हैं, ना कुछ सुन पा रहे हैं। मतलब बात ऐसे होगी कि मैं इनको तबड़ाक थप्पड़े मार रहा हूँ, कैसे हो, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ इस तरह का हालत हो गया देश के अंदर में। और इसके लिए मीडिया भी है। अभी देखिएगा, पाकिस्तान में इमरान को दिया भारत ने जवाब, पाकिस्तान में भुखमरी का सवाल, पाकिस्तान हुआ क्या? अरे अपने भारत का देखो यार, भारत के अंदर में क्या हो रहा है? भारत के अंदर में लोग कहाँ हैं? पुल टूट रहे हैं, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, किसानों की बात नहीं करते। पुल टूट रहे हैं सर, गुजरात मॉडल का बड़ा हवाला देते हैं प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, और गुजरात में अब जो है चुनाव से पहले पुल टूट गया, कह रहे हैं साजिश भी हो सकती है। साजिश है जो है, सरकार उनकी है, उन्होंने करप्शन किया, पुल के पैसों को हजम करने का काम किया, उसी पैसों से, उन्हीं पैसों से वो गाना लगाया, वो गरीब का पैसा था, जो टैक्स पेयर्स का पैसा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, हाँ, एक ही हाँ बोलिए, बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो माजेराट का ब्रिज टूटा था, और जो गुजरात में मोरबी में जो, दोनों एक ही है। मैंने बोला बीजेपी के 3 दलाल माया, ममता। पर मोदी जी उस वक्त बोलते नजर आए थे जनसभा में कि ममता जी की चुनाव, सर सवाल तो सुनिए, हैं? मोदी जी उस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए बोलते नजर आए थे कि दीदी की असलियत बाहर आ गई और भगवान ने इशारा दिया है कि चुनाव से पहले पुल गिर गया और लोगों के सामने असलियत आ गई। ये दीदी का असलियत हो या मोदी जी का असलियत हो, दोनों असलियत एक ही है। ये दोनों ही करप्ट है। ये बीजेपी, बंगाल की तृणमूल सरकार भी करप्ट है और गुजरात की बीजेपी सरकार भी करप्ट है। दोनों चोर, मैंने टीवी में भी बोला है, ये दोनों चोर है, एक चोर है, एक डकैत है। ये दोनों एक दूसरे के कभी विरोधी नहीं हो सकते। ये चोर मौसेरे भाई है, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, ये सब बंगाल के बड़े बड़े हरामखोर हैं जो भाजपा में डुबकी लगाए। फिर इस तरीके की भाषा वो भी चैनल पे, हाँ, जो है हराम का पैसा खाने वाले को हरामखोर ही बोलते हैं। वर्ड आपको भले चुभे, इन्होंने सारदा नारदा में ऐसे घूस, क्यों चुभेगा सर? भाजपा जब ये लोग टीएमसी में थे, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, तो इन्होंने जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे ये लोग
घूस का पैसा को अगर हम उर्दू में बोले तो उसको हराम का पैसा बोलते हैं। तो हराम जो खाता है उसको हराम खोर बोलते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय हराम का पैसा खाते हुए पकड़े गए थे, और जैसे ही वो भाजपा के उसमें डुबकी लगा दिए, फिर वो मेरे भारत का बच्चा वो जय श्री राम, वो हिंदू बड़े हिंदू बन गए अभी। तो यही है, अभी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट, वो पहले कैसे वहाँ रोम में जैसे वो चर्च में सर्टिफिकेट बांटते थे ना स्वर्ग जाने का, तो अभी देश में हिंदुत्व का सर्टिफिकेट ये अमित शाह नरेंद्र मोदी कंपनी बांट रही है। जी, शुक्रिया।